अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर जो 12 है उसका तरफ नंबर 4 समझेंगे। और सबसे पहले हम स्टेटमेंट पे गौर करते हैं। आया कि हमसे जो स्टेटमेंट है उसके अंदर क्या डिमांड की जा रही है। तो आइए समझते हैं। एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर, हमारे पास एक पॉइंट होगा और वो हमने कहां पे लेना है, एक बाइसेक्टर के ऊपर लेना है। तो बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है जो गिवन स्टेटमेंट को या जो गिवन डायग्राम को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करे, उसको हम कहते हैं बाइसेक्टर। लेना किसका है, ऑफ एन एंगल। तो हम पहले एक एंगल ड्रा करते हैं, फिर हम उसके बाद अगली बात शुरू करते हैं। मेरे पास एक एंगल ड्रा हो चुका है, ये O है, इसको मैं कहता हूं A, और ये मेरे पास क्या है, B है। तो मेरे पास एक एंगल बन गया, एंगल AO और B। तो जिस पॉइंट पे एंगल बनता है ना, वो वाला जो पॉइंट है वो सेंटर में लिखते हैं। तो एंगल बन रहा है O के ऊपर लेंस। अब मैंने क्या करना है, मैंने इस एंगल को बाइसेक्ट करना है। इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना है। तो मैं इसके अंदर एक नई लाइन लगाऊंगा, इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि ये एंगल 60 का है। फर्ज करें कि मैं कहता हूं एंगल 60 का है, तो मैंने इनके दरमियान में एक ऐसी लाइन गुजारूंगा जो 30 ऊपर बने और 30 क्या हो नीचे हो। जो लाइन होगी ना वो बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल होगी। तो आपने इसके बिल्कुल दरमियान में एक डॉट लगा के एक नई लाइन लगा दी मैंने, दो जी, इसको लगाते हैं जी M का। अब जो OM है वो बाइसेक्टर है ऑफ एंगल AOB का। उसने कहा था बाइसेक्टर लेना है, तो मैंने इसको OM नाम दे दिया। OM जो है वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। अब इस बाइसेक्टर के ऊपर आपने कोई पॉइंट लेना, लेट्स सपोज P मैंने पॉइंट ले लिया, उसको नाम दिया P का। उसने कहा था पॉइंट, एनी पॉइंट, तो मैंने उसको स्पेसिफाई किया कि उस पॉइंट का नाम क्या है, P है। इस पॉइंट को आप इस OM के ऊपर जहां मर्जी लगा दें, इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा दें, इधर भी लगा दें, ये आपकी मर्जी है। तो P कोई पॉइंट हुआ जो कि OM के ऊपर पड़ा हुआ है। इसने स्टेटमेंट के अंदर बात की है। अब क्या प्रूफ करना है, वो जो पॉइंट P मैंने लिया हुआ है इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। उस जो पॉइंट है उसका ये इसके बाजू में OB और OA इस एंगल के दो आर्म्स हैं। तो जो पॉइंट P है इसका OB और OA से जो डिस्टेंस है वो बराबर लेके आना, ये मेरा टारगेट है, ये प्रूफ करना है। अब एक काम मैं करने जा रहा हूं, मैं पॉइंट P से OB के ऊपर एक ऐसा लाइन सेगमेंट खींचूंगा जो OB में परपेंडिकुलर होगा। तो डायग्राम पे थोड़ा ध्यान से, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं, बुक को फॉलो करते हुए इस पॉइंट को बोला गया है, क्योंकि हमने बुक को फॉलो करने Q बोला गया हुआ है, Q। इसी तरीके से P से OA के ऊपर मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर रहा हूं जो कैसा है, परपेंडिकुलर है, और इसको नाम दे दिया है मैंने R। मैं भी लिख सकता हूं कि जो PQ है वो परपेंडिकुलर टू OB। सिमिलरली जो PR है वो परपेंडिकुलर टू OA। ये मेरी कंस्ट्रक्शन में आएगा, ये मैंने खुद काम की है कि मैंने P को AO के ऊपर राइट का सेक्स करवाया है और नाम दे दिया मैंने R का, इसको नाम दे दिया मैंने Q का। तो इस डायग्राम के अंदर में दो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं। अच्छा, वो कैसे ट्रायंगल हैं ड्रा करते हैं, फिर आगे फर्दर चलेंगे हम।
एक तो ये वाली है ना PO और साथ R, उसी ट्रायंगल की जिस तरह की है Q P एंड O, तो इसमें जो OP है ना वो कॉमन है। OP क्या है? कॉमन है, क्योंकि जो लेंथ ट्रायंगल OPR में इस OP की है ना वही लेंथ OPQ में OP की लेंथ है, तो OP आ गया कॉमन में नंबर 1। उसके बाद देखिए तो जो एंगल बन रहा है POR के ऊपर वो कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल POQ बना। वो क्यों? क्योंकि OM जो है इस सारे एंगल का हाफ कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, तो जो एंगल इधर से ऊपर तक होगा वही एंगल ऊपर से नीचे तक भी होगा। फिर ये बात हम लिख सकते हैं जो एंगल POR है और जो एंगल POQ है वो आपस में कैसे हुए? कॉन्ग्रुएंट हो गए, OP कॉमन में। और यहाँ पे जो एंगल है वो भी 90 का है, मैंने इधर लिखा होगा कि ये परपेंडिकुलर है आपस में। हम ये बात भी लिख सकते हैं कि जो एंगल PQO का है वो कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRO क्योंकि परपेंडिकुलर है। यहाँ मैंने इधर डिमेंशन किया हुआ है, ये जो सर्कल मैंने किया हुआ है। अभी तक दो बातें मैंने बता दी हैं, इसका एंगल सुनना है, ये एंगल सेम है, एक पोस्टुलेट एंगल वाला लग गया, जो एंगल यहाँ पे है वही एंगल इधर भी है, एक और पोस्टुलेट लग गया एंगल वाला। जो साइड OP की पहले इस ट्रायंगल में है वही इसके लिए भी है, साथ लग गया A। हम लिख सकते हैं SA और A। तो साइड एंगल जो पोस्टुलेट है उसकी हेल्प से हम ये बात कह सकते हैं कि जो लेंथ इस ट्रायंगल की है जैसे ट्रायंगल ये है वैसी ये भी है, ठीक है सर? दोनों सिमिलर होंगे। अगर दोनों सिमिलर हैं तो इट मींस दैट कि P से लेकर जो Q तक लेंथ है और P से लेकर जो लेंथ R तक है वो लेंथ कैसी है? बराबर होगी। कब कहना है? जब हमने दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कह देना है। ट्रायंगल PO और Q दोनों सिमिलर हैं, हम कह सकते हैं कि P से लेकर Q तक जो लेंथ है वो कॉन्ग्रुएंट टू P से लेकर R तक। ये हमारे इस तरह से थ्योरम है वो क्या हो जाता है? मुकम्मल हो जाता है। सारे थ्योरम को अच्छे से वाइंड अप किया है और आज थ्योरम जो 4 है वो मुकम्मल होता है। और चलो नेक्स्ट वीडियो पे हम जो नेक्स्ट थ्योरम है उसकी तरफ चलेंगे। तो मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और रखें बेल आइकन को ऑन, ताकि जब भी कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक बर वक्त पहुंच सके। और रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।